हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं। Public facilities are the essential facilities for the community at large and are provided by the government. पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इसेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती हैं फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज, और पूरी कम्युनिटी के लिए होती हैं, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए साथ में ये फैसिलिटीज़ होती हैं एंड आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और इन सर्विसेज को कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, ज़रूरी सर्विसेज होती हैं, ज़रूरी फैसिलिटीज़ होती हैं ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल इसका है रेलवेज और गवर्नमेंट स्कूल्स। रेलवेज क्या है? हमारी कंट्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो है रेलवेज चलती हैं। और रेलवेज क्या है? एक एसेंशियल फैसिलिटीज़ है, क्योंकि सभी को क्या करना होता है, नीड होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की हर किसी को नीड होती है। रेलवेज जो है ट्रांसपोर्टेशन में है, और रेलवेज क्या है? एक एसेंशियल फैसिलिटीज़ है जो कि पूरी कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवेज किसी एक इंडिविजुअल को अलाउड है, नहीं, जो रेलवेज हैं वो गवर्नमेंट पूरे नेशन को प्रोवाइड करती हैं। पूरी कम्युनिटी को प्रोवाइड करती हैं। और कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। रेलवेज के पर्सपेक्टिव से समझिए कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो एसेंशियल फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि पूरी कम्युनिटी को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स। जैसे कि हमें पता है एजुकेशन भी क्या है, एक बहुत ही एसेंशियल फैसिलिटीज़ है। जो एजुकेशन है वो भी क्या है, पूरी कम्युनिटी को गवर्नमेंट साथ में प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू। गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू क्या कर रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो पूरी कम्युनिटी को प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट है चीपेस्ट वे। जो पब्लिक फैसिलिटी है वो चीपेस्ट वे है इसेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने का। मींस पब्लिक फैसिलिटी के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, जो इसेंशियल फैसिलिटीज़ है उसको लोअर प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारे लोगों को एक साथ दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है कि हम एजुकेशन लो प्राइस में प्रोवाइड करा रहे हैं। गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट स्कूल में जो होता है, जो वहाँ पे फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोवेस्ट प्राइस में, कम से कम प्राइस में क्या कर पा रहे हैं, जो कि एजुकेशन एक एसेंशियल फैसिलिटी है उसको हम बहुत सारे लोगों को लोवेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इम्पोर्टेंस वही है कि चीपेस्ट प्राइस में, सबसे कम प्राइस में, कम से कम प्राइस में बहुत सारे लोगों को एक साथ हम एसेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इसका एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है और एक सोसाइटी में जो है 20 हाउसेस हैं। अब उस सोसाइटी में क्या है, सिक्योरिटी की नीड है। क्या अगर वहाँ पे 20 हाउसेस हैं और अलग अलग 20 हाउसेस में इंडिविजुअली जो है अगर सिक्योरिटी हर पर्सन जो है अपने लिए हायर करे, वो क्या होगा, बहुत ही हायर कॉस्ट में होगा। लेकिन वहीं अगर 20 हाउसेस के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए कलेक्टिवली सिक्योरिटी हायर करी जाए, कलेक्टिवली जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाए, तो वो क्या होगा, चीप होगा एज कम्पेयर टू वो कि हम अलग अलग हाउसेस में अलग अलग सिक्योरिटी को हायर करें। जो पब्लिक फैसिलिटी है वो क्या है, चीपेस्ट वे है एसेंशियल फैसिलिटी को कम से कम प्राइस में प्रोवाइड कराने का, अवेलेबल कराने का। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल। मीन्स जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत से पुअर पीपल के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, सर्वाइव करने का एक जरिया है। फॉर एग्जाम्पल जो PDS है, PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंडर जो गवर्नमेंट है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को क्या करती हैं, बहुत ही कम प्राइस में जो इसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं, ऐसे बहुत से पुअर लोग हैं हमारी कंट्री में जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जो इतना भी अर्न नहीं कर पाते हैं कि वो अपने लिए फूड ले सकें, वो फूड खा सकें, इतना भी अर्न नहीं
कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पीडियस है उनके ज़रिए उनको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं। तो जो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है उनके लिए जो ये पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो क्या है, उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि उसी के ज़रिए क्या हो रहा है, उनको खाना मिल पा रहा है। सो बहुत सी ऐसे पुअर पीपल हैं जिनके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ ही क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल हैं, जिसके ज़रिए वो लोग आज जी पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, क्या है वो स्टेटमेंट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, अगर उसके पास मनी है, सो वो मनी ही इनफ नहीं है कि वो सारी वो गुड्स और सर्विसेज ले सकें जो कि उसको जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मनी है तो हम कोई भी जो मटेरियल गुड्स होते हैं उसे ले सकते हैं। मटेरियल गुड्स मीन्स वो गुड्स जो कि मनी से लिए जा सकते हैं। मीन्स जैसे फर्नीचर है या फिर हमें कुछ और लेना है जिसे हम मनी से खरीद सकते हैं, वो तो हम ईजिली ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ मटेरियल गुड्स ही हमें जीने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहते हैं। सो जो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है कोई भी पर्सन नहीं ले सकता। इनफैक्ट अगर उसके पास मनी है तो वो एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं ले सकता है। सो जो मनी है वो हर एक चीज़, हर एक सर्विसेज हमको नहीं दिला सकती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला एग्जांपल क्या है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। किसी के पास मनी है तो वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है। नेक्स्ट है कि अगर अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन चाहिए, मीन्स मेडिसिन तो मार्केट में बिक रही है, लेकिन वो इंडिविजुअल ऐसी मेडिसिन नहीं ले सकता है जो अनअडल्ट्रेटेड हो, जो बिल्कुल अच्छी हो, उनमें कोई भी मिलावट नहीं हो। अगर हम एक पूरी कम्युनिटी की बात करें तो सपोज कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, सो अगर हमारे पास मनी है तो हम अकेले उस इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं लड़ सकते हैं। जब तक पूरी कम्युनिटी, सब लोग मिलकर उस इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ जो है प्रोटेक्टिव एक्शंस ना लें, तब तक हम इंडिविजुअली ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं जहाँ पर वो इन्फेक्शियस डिजीज ना आए। हम उस इन्फेक्शियस डिजीज से कब लड़ सकते हैं, जब पूरी कम्युनिटी साथ में मिलकर उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स लें। सो यहाँ पर भी क्या है, पूरे पब्लिक का जो है कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि मनी अगर हमारे पास है या किसी भी इंडिविजुअल के पास है तो वो सारी गुड्स या सर्विसेज नहीं ले सकता है जो कि उसे जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो में हमने पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ा, पब्लिक फैसिलिटीज की मीनिंग देखी, इंपॉर्टेंस देखा और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट भी देखा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।